हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अनुपात और समानुपात के टॉप सवाल लिए हैं दोस्तों, जिनकी आज 12वीं क्लास है। आज दोस्तों हम कुछ इस प्रकार के सवाल करवाएंगे जो एग्ज़ाम में अब की बार आने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, यदि x + y = 6 तथा x - y = 4 तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें x + y = 6 और x - y = 4 दिया है और हमसे x अनुपात y पूछा है। तो दोस्तों इसे देखिए, हम डायरेक्ट ही अनुपात ले लेते हैं इसका। तो यानी कि x + y बटे दोस्तों x - y बराबर दोस्तों 6/4। अब देखिए दोस्तों, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 4x प्लस दोस्तों 4y बराबर दोस्तों 6x और ये हो जाएगा माइनस के 6y दोस्तों। अब देखिए, यानी कि 6x में से 4x को घटाएंगे तो दोस्तों ये 2x बच जाएंगे और बराबर। अब दोस्तों ये माइनस के 6 हैं और ये प्लस के 4y हैं, तो ये हो जाएंगे दोस्तों टोटल 10y। अब दोस्तों हमसे x रेशियो y पूछा है, तो x/y बराबर आ जाएगा दोस्तों 10/2। 2 से इसे काट लेते हैं, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, यानी कि जो x अनुपात y का जो रेशियो आएगा दोस्तों वो 5:1 होगा। तो दोस्तों इसे हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों हम इसे ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से भी हल करना सीखिए दोस्तों। यहाँ कितने हैं, x + y = 6 है, तो दोस्तों ये x का मान और ये y का मान, इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितने हो जाएंगे, 7। तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला। अब देखिए दोस्तों, इसे जोड़ेंगे 5 और 1 6, शायद ये हो सकता है। अब देखिए दोस्तों 3 और 2 5, यानी कि x और y की मान है दोस्तों, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए दोस्तों, 6। तो यहाँ कितना बैठ रहा है, 5 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों। अब 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 7 है दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला। इसलिए हमारा जो बी फॉर बाहुबली है वो सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार का एक सवाल और हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि हम इसे ऑप्शन से हल करें तो ऑप्शन से भी इसे हल कर सकते हैं, आप चाहें तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। हम आपको दोस्तों ऑप्शन से ही हल करके बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो दोस्तों रखिए, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 × 9 4 चौक 16, 16 और 9 कितने होते हैं दोस्तों, 25। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब दोस्तों इसे रखते हैं, 5 × 15 और 4 दूनी 8, 15 और 8 कितने हो गए दोस्तों, 23। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब दोस्तों इसे रखते हैं, 4 × 12 और 3 चौक 12, 12 दूनी 24 होते हैं, तो ये दोस्तों 10 के बराबर है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, A फॉर अमेरिका, इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि रखते हैं दोस्तों 2 × 6, 4 एकम 4, तो ये हो जाएंगे 4 और 6 10, ये 10 के बराबर है दोस्तों। इसमें रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो जो x अनुपात y कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है, एक फ्रिज तथा टीवी के मूल्यों का अनुपात 7:9 है। यदि टीवी का मूल्य फ्रिज के मूल्य से 8000 अधिक हो तो टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यानी कि जो फ्रिज है, फ्रिज और टीवी का जो अनुपात है दोस्तों वो कितना है, 7:9 है। तो यानी कि फ्रिज का जो मूल्य है वो 7 यूनिट है, टीवी का जो अनुपात वो मूल्य है वो दोस्तों 9 यूनिट है। तो फ्रिज से कितना अधिक है दोस्तों, 2 यूनिट अधिक है। तो 2 यूनिट की जो वैल्यू दी गई है दोस्तों वो कितनी दी गई है, यानी कि 8000 रुपया है दोस्तों। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 4000 रुपये। क्योंकि दोस्तों 2 से काटेंगे, यदि 2 पेन, 1 पेन की कीमत यानी कि 10 पेनों की कीमत 50 पेन, यानी कि 10 पेनों की कीमत 50 रुपया, तो 1 पेन की कीमत कितनी होगी दोस्तों, 5 रुपया। तो इसी प्रकार 2 यूनिट की वैल्यू 8000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 4000 होगी। अब हमसे 9 यूनिट की वैल्यू पूछिए। जब 1 यूनिट की वैल्यू 4000 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9 चौक 36,000। तो यानी कि दोस्तों जो टीवी का मूल्य है वो कितना है, 36,000 है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी फॉर बाहुबली सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों, मीरा व सीमा की जो परामर्श फीस का जो अनुपात है दोस्तों वो 7:2 है। मीरा सीमा से
400 रुपये अधिक लेती है तो मीरा की परामर्श फीस ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ मीरा और सीमा की जो परामर्श फीस का जो अनुपात है वो कितना है, 7:2 है। तो यानी कि मीरा की फीस 7 यूनिट है तो सीमा की फीस कितनी है दोस्तों, 2 यूनिट है। तो मीरा की जो फीस है वो सीमा से यानी कितनी अधिक है, 5 यूनिट कम है, अधिक है। तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी दी गई है, 400 दी गई है। अब 1 यूनिट की, तो 1 यूनिट की आ जाएगी दोस्तों 80, 1 यूनिट की 80। जब 1 यूनिट की वैल्यू 80 है तो मीरा की परामर्श फीस पीछे है, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 80 है तो 7 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 7 अट्ठे 56 यानी कि 560 रुपये। तो यानी कि मीरा की जो परामर्श शुल्क है दोस्तों वो कितना है, 560 है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो B4 बाहुबली सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।